हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमने पिछली वीडियो में रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शन की बात की थी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सम कंसेप्ट्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज 1.1 एंड इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फर्स्टली वी टॉक अबाउट कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर्स। हम कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स की बात करेंगे। वैसे तो ये दोनों नंबर्स हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में और यू कैन से छोटे होते से ही पढ़े हुए हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। पर यहाँ पे एक बार हम रिवाइज करते हुए चलेंगे तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसके फैक्टर्स क्या क्या हो। फैक्टर्स आर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। मतलब इसके कितने फैक्टर होते हैं? इसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर खुद। अब आती है बात कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर के लिए हम कह सकते हैं कि मोर देन 2 फैक्टर्स। इसमें क्या होते हैं? 1 और नंबर के अलावा और भी फैक्टर होते हैं, तो मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं जिसके, वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। So firstly, here we talk about the fundamental theorem of arithmetic बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज। तो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो क्या होती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as factors of primes. That means हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं और जो वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। लाइक हमने 4 को लिखा तो 4 को हम 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 2 2 बाय 2 आ गया। 8 लिखा तो इट कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 टाइम्स 2 आ गया। तो ये जो 2 मल्टीप्लाई 2 दैट मीन्स 2 एंड 2 जो फैक्टर है वो किसी और का नहीं होगा, सिर्फ 4 का होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो फैक्टर्स हैं वो यूनिक होते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये यूनिक होती है। अब अगर बात करें हम 36 की, सो वी कैन राइट 36 एज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। बट अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 सिंपली। जब हमने इसको ऐसे लिख दिया तो हमने क्या किया कि ऑर्डर चेंज कर दिया। लेकिन फैक्टर तो क्या रहे? 2 टाइम्स 2 आया और 2 टाइम्स 3 आया। फैक्टर सेम रहे जो हमारे 2 2 3 3 थे, लेकिन हमने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि जो कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टर्स के में, जो फैक्टर्स हैं उसको प्राइम फैक्टर्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनिकली। ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है ये यूनिक होती है एक्सेप्ट द ऑर्डर। जो ऑर्डर है वो क्या हो सकता है? वेरी कर सकता है। तो प्राइम फैक्टर्स यूनिक होते हैं लेकिन उनका ऑर्डर यूनिक नहीं होता। बस यही कहती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एंड वन मोर कंसेप्ट दैट वी यूज इन आवर चैप्टर, हम अपनी एक्सरसाइज में यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यू कैन मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो ये फॉर्मूला क्या है कि दो नंबर का एलसीएम अगर हम लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर के एचसीएफ अगर हमने निकाला है, एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर आएगा, मतलब ए मल्टीप्लाई बी। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर। सो नाउ इससे एक नंबर का क्वेश्चन भी मिल जाता है, 1 मार्कर्स भी आ जाते हैं और पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व करने को आ जाता है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू कैन मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब हमने ये नंबर्स जो हमें दिए हैं इनको कैसे एक्सप्रेस करना है? प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में। प्राइम फैक्टर्स हम निकालते थे इन आर लोअर क्लासेस, हम हमेशा प्राइम फैक्टर्स निकालते थे। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। सो मूविंग टूवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट दैट इज 140।
जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 140। 140 सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम पे कहाँ जाएगा, 2 पे, 2 पे जाएगा, सो वी हैव 70 हियर। देन अगेन वी डिवाइडेड विद 2, तो यहाँ पे आएगा 35। अब यहाँ पे 35 आ गया। हमने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा था कि यूनिट डिजिट अगर ओड आ गई तो वो 2 पे तो नहीं जाएगा। अब 35 तो 3 से डिविजिबल भी नहीं है। नेक्स्ट वी टेक इट द नंबर 5 पे जाएगा 7 पे, फिर आएगा 7 and 1. So we can write 140 as 2 multiply 2 multiply 5 multiply 7. आई नो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, पर हम सारा थॉरली एक बार करेंगे, इसलिए आई एम राइटिंग इट। तो 140 इज इक्वल टू 2 की पावर कितनी आ रही है, 1 2, 2 की पावर 2 multiply with 5 multiply with 7. So we can write this as final answer. तो हमने 140 को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा 156। तो हम 156 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। हियर वी राइट 156। वही बेसिक काम, सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 के यहाँ पे आएगा 78, देन अगेन 2 पे जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 39। देन अब ये 2 पे तो जाएगा नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट हमारी ओड आ गई। ट्राई इट विथ 3 पे देखेंगे, 3 पे जाएगा ये 13 पे, एंड देन अगेन 13 1. So we can write it as 156 is equal to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 30. तो हम 156 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 2 है क्योंकि 2 2 टाइम जा रहा है, देन मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13. सो दिस इज द फाइनल आंसर। और ये हमने 156 को उसके प्राइम के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट में, हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है 3825। तो 3825 सबसे पहले 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ये डिविजिबल होगा 3 से। सो हियर वी हैव 1275। ये आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देन अगेन 3 पे, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 425। देन 5 पे आएगा तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 85। देन अगेन 5, यहाँ पे आएगा 17। 17 एक प्राइम नंबर है तो ये 17 पे ही जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 3825 कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17. सो दिस इज इक्वल टू 3825 किसके इक्वल आया, 3 की पावर 2 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17. सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द थर्ड पार्ट। और हमने 3825 को भी उसके प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो यहाँ पे हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे, व्हिच इज 5005। सबसे पहले 5005 किस पे डिविजिबल होगा, पीछे 5 है तो सब फटाफट से इसको 5 पे डिविजिबल कर देंगे। यहाँ पे 1001। नाउ 1001 जो है वो याद रखना कि 7 पे डिवाइड होता है। जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे वी विल गेट 143 हियर। नाउ 143 को 11 पे करेंगे तो यहाँ पे आएगा 13 प्राइम है तो अगेन 13 पे, एंड हियर वी गेट 1. So 5005 is equal to 5 multiply 7 multiply 11 multiply 13. अब यहाँ पे सबकी पावर 1 है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। This is the answer for fourth part. अब हम इसके लास्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा जो लास्ट पार्ट है that is फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है हमारा यहाँ पे 7429। So 7429, इसके लिए सबसे पहले ये 17 पे जाएगा, 437, then it is divisible by 19 at 23, फिर 23 प्राइम है तो 23 1 दा 23. So we can write 7429 as product of 17, 19 and 23, which is the final answer for the fifth part of this question. Thanks for watching. Let's meet in our next video.